हेलो स्टूडेंट, श्री समर्थ क्लासेस में मैं रविंद्र तुलस्कर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो आज हम प्रश्नावली जो है हमारी 3.2 का पहला प्रश्न हल करेंगे। तो हल करने के पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो आज हमने प्रश्नावली 3.2 यानी एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन लिया है। पहला प्रश्न ये है कि कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थी हैं जिन्होंने एक प्रतियोगिता में भाग लिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरीके से प्रश्न है हमारे पास। तो आइए हम सबसे पहले क्या करें, हल में हमको पहले मानना पड़ेगा लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या। तो सबसे पहले मान लिया मैंने, माना लड़कों की संख्या मैंने मान लिया x है, ठीक है, और लड़कियों की संख्या कितनी है, y है। ये दोनों हमने मान लिया, लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y, ये दोनों हमने मान लिया है। अब बोला है कि कुल छात्र जो है लड़के और लड़कियां मिला के कितने हैं, 10 है। तो पहली शर्त है हमारे पास, तो लड़के और लड़कियां कुल मिला के हमारे पास कितने हैं, 10, यानी दोनों का टोटल, दोनों का योग, लड़के और लड़कियां मिला के 10 है। दूसरी शर्त उसकी यह है कि लड़कों की जो संख्या है वो क्या बोल रहा है दूसरी शर्त में, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, क्या बोल रहा है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो यहां लिख दिया मैंने, यहां लिख दिया लड़कियों की संख्या बराबर है लड़कों की संख्या से कितना ज़्यादा है, 4 अधिक है, यानी 4 ज़्यादा है। तो लड़कियों की संख्या हमने कितनी मानी है, y। तो लड़कियों की संख्या की जगह मैंने लिख दिया y और लड़कों की संख्या मेरे पास है x और धन 4, समीकरण 1। तो ये मेरे पास समीकरण 1 आ गया और ये समीकरण मेरे पास आ गया 2। दोनों समीकरण हमारे पास आ गए हैं। अब हम एक एक समीकरण को लेके इनके मान निकालेंगे, इनको हल करेंगे, उसके बाद इसका ग्राफीय निरूपण करेंगे। तो आइए पहले हम मान निकालते हैं। तो सबसे पहले समीकरण से समीकरण 1 को लेंगे। समीकरण 1 से पहला समीकरण लिया, x धन y बराबर मेरे पास है 10, ठीक है। अब x का पक्षांतर कर दिया, मेरे पास आ गया y बराबर 10 ऋण x। एक तो ये आ गया, ठीक है। अब इसके लिए हम मान निकालते हैं। कैसे मान निकाले, यहाँ पर हमने x के लिए मान के लिए एक बॉक्स बना दिया जो समीकरण 1 के मान रहेंगे इसमें। चलो बॉक्स बनाया हमने। ऊपर हमारे पास क्या रहता है, x का मान, और नीचे रहता है हमारे पास y का मान। तो y बराबर है 10 ऋण x। यहाँ हम कितने मान निकालेंगे, 2 मान निकालेंगे। चलिए हमने 2 निकाल दिए हैं। अब हमने ये समीकरण को यूज़ करना है, ये इसके मान निकाल रहे हैं हम। तो हम मान रखते जाते हैं। मैंने यहाँ पर x का मान रखना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने x का मान लिया कि मैंने x बराबर लिखा मैंने 4, x बराबर मैंने कितना लिखा, 4, यानी x की जगह मैं लिखूंगा
4। तो मैंने y का मान कितना आना है, तो मैंने देखा 10 ऋण x की जगह मैंने क्या लिखना है 4, तो 10 में से 4 घटाया तो y का मान कितना आ गया मेरे पास 6। इस तरीके से कर सकते हैं। फिर मैंने अगली स्टेप में गया तो मैंने x का मान लिया 5, ये x का मान ले लिया 5। फिर मैंने x की जगह 5 लिखा तो y का मान मेरे पास आ गया 5। ये पहला बन गया। ठीक है, अब हम दूसरा समीकरण लेंगे। यहाँ पर समीकरण 2 से, चलो भाई 2 से ले लिया, ये 2 समीकरण लिख दिया। y बराबर, ये तो पहले ही निकला हुआ है, x धन 4। इसके लिए भी एक बॉक्स बना लेते हैं। इसके लिए हमने एक बॉक्स बना लिया, इसमें भी हम मान निकालेंगे। इसमें हमने मान निकाला है, यहाँ लिख दिया मैंने। ऊपर है मेरे पास x और नीचे है मेरे पास y बराबर x धन 4। फिर से अब यहाँ हम मान निकालते हैं। तो मैंने x का मान लिया 0, x की जगह मैंने 0 लिखा। अगर मैंने x की जगह 0 लिखा तो 0 धन 4 उत्तर आएगा मेरे पास 4। मैंने x का मान लिया 1, अब मैंने यहाँ पर x की जगह 1 लिखा तो 1 धन 4 यानी कितने आ गए मेरे पास 5। अब मेरे पास दोनों समीकरण के लिए 2 मान आ गए हैं, निर्देशांक आ गए हैं। अब इन निर्देशांक को हम आलेख विधि से ग्राफ बना के ग्राफ पे हल करेंगे। तो हमारे पास दोनों समीकरण के निर्देशांक हमने निकाल लिए दोनों समीकरणों की सहायता से। अब हम इन दोनों के आलेख बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम पहले समीकरण को ले लेते हैं, उसके निर्देशांक ले लेते हैं। तो पहले में मैंने देखा कि x का मान है 4 धन में और y का मान है 6। तो आ जाए अपन, तो x बराबर 4 धन में चलना है हमारे पास। तो ये आया, मैं x बराबर 4 के ऊपर आ गया। अब y बराबर है 6, तो y बराबर धन का 6 है तो ऊपर चलना पड़ेगा। तो 4 से मैं ऊपर गया 6 के पास, ये है मेरे पास 6 और ये है मेरे पास 4। ये आ गया, मैं ये बिंदु मेरे पास है 4 और 6, ये पहला बिंदु मैंने निकाल लिया। अब दूसरा बिंदु मेरे पास है 5 और 5, तो मैं x बराबर 5 पे जाऊंगा, x बराबर में गया 5 पे। फिर y बराबर भी मेरे को जाना है 5 पे, तो फिर से मैं ऊपर गया y तक, ये है 5 और ये है x वाला 5। ये आ गया मेरे पास दूसरा बिंदु 5 और 5। अब हमें क्या करना है पता है आपको, तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम बना देते हैं, यानी इस युग्म को, रेखा युग्म को बना के हम एक सरल रेखा बना देते हैं, समीकरण खींच लेते हैं। ठीक है, तो अब रेखा बना ले हम। ये बना ली मैंने ऐसी रेखा। यहाँ से पहले इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। ये मिलाते हुए इस तरीके से जाएगी और ये मिलाते हुए इस तरीके से जाएगी। ठीक है, अब मैं आऊँगा दूसरी रेखा के पास, उसके निर्देशांक से अपन हल करें, बिंदु निकाले। तो मेरे पास x बराबर 0 है, तो x बराबर 0 यानी ये बिंदु, दोनों के 0 वहीं रहते हैं। x बराबर 0 और y बराबर 4, तो ये x बराबर 0 और y बराबर 4 यानी धन में ऊपर की तरफ जाएंगे। ये मिल गया मुझे 4, तो एक बिंदु यहाँ आ जाएगा। कौन सा बिंदु आएगा, 0 और 4। ठीक है, अब हम दूसरे बिंदु के लिए आएंगे। तो दूसरा बिंदु मेरे पास है 1 और 5, तो x बराबर फिर से मैंने क्या किया, 1 पे गया और y बराबर कहाँ पे जाना है, 5 पे। तो y बराबर 5 ये वाला आ जाएगा मेरे पास इस तरीके से। ये बिंदु आ गया मेरे पास। ठीक है, इस रेखा के लिए भी हमने 2 बिंदु के निर्देशांक निकाल लिए हैं, उसको लिख लेते हैं हम। 1 और 5 यहाँ लिख दिया मैंने।
वो जो बिंदु है मेरे पास 1 और 5, दोनों का मान लिख दिया। 2 बिंदु मिल गए, रेखा बना लेते हैं। चलिए रेखा बना लिया। इस रेखा को हम आगे बढ़ाएंगे और पीछे भी बढ़ाएंगे। ये बढ़ा दिया, अब हम इसको आगे बढ़ाएं इस तरीके से। तो ये है हमारी पहली रेखा। पहली रेखा का समीकरण हम लिख भी देते हैं कि y बराबर मेरे पास आया है 10 ऋण x। ये पहली रेखा का समीकरण। दूसरी रेखा का समीकरण है, यहाँ पर लिख दिया y बराबर हमारे पास है x धन 4। तो हमने दोनों रेखाओं के समीकरण के निर्देशांक निकाले, उसको ग्राफ पे लेके आ गए, आलेख पे लेके आ गए। दोनों के हमने ग्राफ आलेख भी बना ली, सरल रेखाएं मिली हमें। अब दोनों अब अपने को हल निकालना है कि दोनों का हल क्या है, x और y का मान क्या है, लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है। तो हम अब जो हमारे पास जो ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, उस बिंदु के हमको निर्देशांक निकालना है। तो आइए हम उस बिंदु के ऊपर जाएं। तो हमने देखा कि यहाँ पर एक बिंदु, ये वाला बिंदु हमारे पास है, इसको हम P बोल देते हैं कि ये बिंदु ऐसा है जहाँ पर ये भी रेखा, जो दोनों रेखा है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। इसके निर्देशांक बताए हम। तो इसके निर्देशांक कैसे बताएंगे हम, तो यहाँ से हम x अक्ष पे जाते हैं और इसके सामने हम y अक्ष पे जाते हैं। तो हमने देखा कि x पर जब हम गए तो वो है x का बिंदु, जब हमने देखा तो वो है 3, और जब हम y पे गए तो y का बिंदु है हमारे पास 7। ये बिंदु के हमने निर्देशांक निकाल लिए। अब हमने क्या माना था वो हम देखते हैं कि हमने देखा कि जो P है इसके निर्देशांक हम कैसे लिखते थे, x y में लिखते थे। अब क्या करेंगे, हम x y में लिखते थे। अब हमारे पास P के निर्देशांक मैंने लिया है 3 और कितना आया है, 7 आया है। इसका मतलब x बराबर कितना आया, x बराबर क्या है 3, और y बराबर कितना आया, y बराबर 7। ठीक है, तो x किसका मान था, x किसको माना था हमने, इस लड़कों की संख्या। क्या है ये, लड़कों की संख्या। x बराबर 3 और y लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या y बराबर 7। ये आ गया हमारा आंसर। तो देखा छात्रों, देखा स्टूडेंट, आप लोगों ने हमने कितनी आसानी से जो है दो समीकरण को हल किया, उनके निर्देशांक बिंदु निकाले, उनका ग्राफ बनाया, और जो दिया गया मान है उनके हल हमने कितनी आसानी से निकाल लिए। थैंक यू।